रेड पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है, बयान जारी किया है। पीएमएलए धारा के तहत ये छापेमारी चल रही है, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। दुर्ग जिले की 14 लोकेशंस पर रेड की गई है, ये ईडी की तरफ से बताया जा रहा है। शराब घोटाला मामले में छापेमारी हुई है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। लक्ष्मी नारायण बंसल के ठिकानों पर भी ये रेड चल रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है और उसी एक्शन को लेकर अब ईडी की तरफ से यह खुलासा किया गया है, ये जानकारी साझा की गई है कि पीएमएलए धारा के तहत यह छापेमारी चल रही है। शराब घोटाले में आपको जानकारी को 2161 करोड़ की जो हेराफेरी है वो सामने आई थी और उसके बाद अब ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि कई गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारी दुर्ग भिलाई पहुंचे और इस वक्त दफ्तर से निकलने के बाद अब ये जो तस्वीरें हैं वो भूपेश बघेल के आवास की है भिलाई स्थित, वहां पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे कि किस तरह से गाड़ियों को तलाशा जा रहा है, घर में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। चलिए ग्राउंड पर चलते हैं, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, भूपेश बघेल के घर से ही सीधे लाइव और रवि मेरी न्यूज रूम से हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नितेश आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त किस तरह के हलचल, कार्यकर्ताओं का वहां पहुंचना आखिर क्या संदेश दे रहा है? ईडी जो जांच कर रही है वो सिर्फ जांच है, किसी तरह के आरोप तो सिद्ध हो नहीं गए, फिर आखिर यह हंगामा क्यों है? नितेश। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक तौर पर अपने नेता के प्रति समर्पण है और लगातार जब चाहे वो ये आज की बात नहीं है, जब ईडी एंटर ही करती है छत्तीसगढ़ में, एंट्री ही लेती है, तब से देखा जाए छत्तीसगढ़ में ईडी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन से लेकर फिर अन्य अन्य जगहों पर, चाहे वो इससे पहले की ईओडब्ल्यू की एसीबी की कार्रवाइयां हो, तमाम जगहों पर होता है। यहाँ आप देखिए भीड़, देखिए किस स्तर की यहाँ पर भीड़ लग गई है। तमाम जगहों पर आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इधर के हिस्से में कुछ चर्चित चेहरे हैं, कुछ खास चेहरे हैं, करीबी चेहरे हैं, उनसे बातचीत करना जरूरी है। और इधर आप देखिए ये जो है कैंप कार्यालय, यहीं पर जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं। और देखिए दीपेश, मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं एमएलए एमपीज की सुरक्षा के, और उन पर अगर किसी भी तरीके की जो है प्रणाली चलानी है, संसद की अवधि के 30 दिन बाहर पहले सुरक्षा रहती है। अगर मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में गलत नहीं हूं तो ऐसा रहता है। भूपेश बघेल उनके निवास पर यह कार्रवाई पहुंच गई है, उनके पास तक घर में पहुंच गई। मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में हो तो बताइए कि किस मामले में ईडी यहाँ पहुंची है। ईडी ने अभी तो ये बताया नहीं है, पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि ये भूपेश बघेल जी के घर आए इसलिए हैं कि इनको भूपेश बघेल जी को सक्रिय रूप से राजनीति में देखना पसंद नहीं आ रहा है और ये बहुत समय से चल रहा है। तरह तरह के षड्यंत्र करते रहे ये लोग और उसके बाद जो है ये कहना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी पर ये चार्ज है, वो चार्ज है। और न केवल भूपेश बघेल बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं पर इस तरह के इन्होंने आरोप लगाए हैं। विनोद जी, आप बेहद करीबी हैं भूपेश बघेल जी के और लगातार ये बात 2-3 साल से चल रही है, लगातार चल रही है। और क्यों आपको जैसे एफआईआर दर्ज हुई, फिर समय समय पर अलग लोगों की गिरफ्तारी हुई, आगे जो है कहा जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक भी जो है और ठोस कार्रवाई हो सकती है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी के खिलाफ अभी तक जो कुछ भी है ना वो सिर्फ हेयर से है, अफवाहें हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा और उसका कोई ठोस सबूत इनके पास अभी तक नहीं है। अगर ठोस सबूत है तो वो तो भूपेश बघेल जी ने खुद चैलेंज किया है कि आप ठोस सबूत ले आइए, फिर कार्रवाई कीजिए। सबूत कहाँ हैं? अच्छा, जो ये अभी कार्रवाई जिस भी मामले में इन्होंने कार्रवाई, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं जो सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले पर अभी जो मार्च में अनुशंसा की ईडी ने, उसमें एफआईआर दर्ज हुई और अभी अटकलें हैं कि उसी संदर्भ में कार्रवाई हो रही है। शुभम सोनी का वीडियो आया तभी से कि पैसा दिया गया है, पैसा दिया गया है, ये बात बार बार दोहराई गई। अभी डिप्टी सीएम अरुण साव भी विस्तार न्यूज में जुड़े थे तो उन्होंने भी इसी बात को कहा। तो महादेव सट्टा ऐप घोटाला भी गले की फांस बनता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ अनुमान पर बयान करना ठीक नहीं, पर महादेव सट्टा ऐप जो है उसमें जितने घोटालों के अंदर जितने घोटाले हैं वो बाहर आ जाएंगे तो बहुत मुसीबत होगी। ईडी ने पिछले दिनों ये अफवाह फैलाई और रायपुर के छत्तीसगढ़ के सारे मीडिया ने कहा कि भाई उसके संचालक गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद संचालक जो हैं वो प्रवचन सुनते पाए गए दुबई में। तो झूठ पर झूठ ईडी गढ़ती जा रही है
और उसको मीडिया जो है वो, चूंकि मीडिया का हाल आप जानते हैं, तो मीडिया बिना सबूत के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी पूछताछ के जो है उसको छापती रहती है। 6 कॉलम में खबर छपी है कि महादेव ऐप के संचालक गिरफ्तार हो गए हैं और वो दुबई में प्रवचन सुनते पाए जाते हैं। अभी ताज़ा जानकारी आई कि शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की तरफ से जानकारी साझा की गई है। 2200 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। आपकी सूचना का स्रोत क्या है बताइए पहले मुझे। अभी ऑफिशियल मेरे जानकारी आई है, शराब घोटाला मामले पर जो ये कार्रवाई है वो चल रही है। क्योंकि कार्रवाई किसके ऊपर है, क्या है ये? नहीं वो स्पष्ट नहीं है ना, जब स्पष्ट हो जाए तब अपन बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो बिल्कुल विनोद वर्मा को हम सुन रहे थे, जो साफ तौर पर इस पूरे मसले को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोपों का पिटारा कहीं ना कहीं बता रखे हैं। ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मैंने नीतीश से भी इसका जिक्र किया था, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई हो। मौजूदा मुख्यमंत्रियों पर भी इस तरह से ईडी की अब रेड हुई है, शिकंजा कसा गया है, लेकिन इतना हंगामा क्यों आखिर राजनीतिक कार्रवाइयों को लेकर इस तरह की बातें होती है? ब्रजेश जी। दीपेश, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक मेल आया है ईडी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के संबंध में 10 तारीख को 14 स्थानों पर पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो धन शोधन वाला जो एक्ट होता है, उसके तहत तलाशी ले रहा है। तलाशी परिसर है पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल का आवास और चैतन्य बघेल के सहयोगी, जिसका नाम लिखा है लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल, तो इन दोनों के घर भी कार्रवाई चल रही है। ईडी ने पाया है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से उत्पन्न आय के प्राप्तकर्ता भी हैं और अपराध की कुल आय 2161 करोड़ है, तकरीबन 2200 करोड़ रुपए हैं, जिनमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसा निकाला गया है, मतलब पैसा रूट किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईडी तभी आती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। तो अक्सर जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि राजनेताओं पर ही ईडी क्यों अपना शिकंजा कसती है, उसकी बड़ी वजह वही है कि राजनेताओं की तरफ से घोटाले होते हैं और राजनेता पैसा सीधा नहीं लेते, कई कंपनियों की तरफ से रूट करके पैसा आता है, जिसको कि मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं, कि जो काला पैसा है उसको सफ़ेद करके अपने पॉकेट में रखते हैं। तो इस तरीके की एक बड़ी कार्रवाई है। ईडी ने साफ कह दिया है कि ये महादेव सट्टा ऐप में नहीं, बल्कि जो शराब घोटाला है जिसमें कवासी लखमा अंदर हुए हैं, उसी मामले में ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जो पैसा रूट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्राप्तकर्ता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी हैं, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई की गई है। करीब 14 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जो चैतन्य बघेल के करीबी हैं पप्पू बंसल, उनके घर भी कार्रवाई की गई। तो निश्चित ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और हो सकता है देर सवेर इसका शिकंजा भूपेश बघेल के ऊपर भी कसा जाएगा, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाता है, फिर अधिकारियों को पकड़ा जाता है, फिर विधायकों को पकड़ा जाता है, फिर जो लोग पैसा लेते हैं, चाहे मंत्री हो या फिर जो बड़ा आदमी हो, उस पर शिकंजा कसा जाता है। तो उस तरीके की रूट शुरू हो गया है। बहुत बड़ा मामला है। ईडी ने साफ कर दिया है कि शराब घोटाले के संबंध में ये 14 ठिकानों पर रेड की गई है और इसी मामले में मैं आपको बता दूं, कवासी लखमा अंदर है। कवासी लखमा के घर पर भी छापे नहीं मारे गए थे, कवासी लखमा के बेटे के घर पे छापे मारे गए थे और वहां से जो कागज बरामद हुए थे उससे पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया था और फिर कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक तरीके की क्रोनोलॉजी है जिसको हमको समझना होगा। इस क्रोनोलॉजी का मतलब ये निकल रहा है कि देर सवेर भूपेश बघेल की पर शिकंजा कसेगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर, कांग्रेस के कद्दावर नेता के घर पर अगर ईडी की टीम पहुंच रही है तो हलचल राजनीतिक लिहाज से भी तेज होती हुई नजर आ रही होगी। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है रवि? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हलचल इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कह दिया गया है कि आप सभी को भूपेश बघेल के घर जाना है और जो विधायक विधानसभा जाएंगे तो बजट सत्र के जो पहला कार्यकाल होगा, जो पहला सेशन होगा प्रश्नकाल, उसमें खूब हंगामा होगा। तो इसके बाद सभी के सभी कांग्रेस के विधायक जाएंगे भूपेश बघेल के आवास और वहाँ पर प्रदर्शन किया जा सकता है, बड़ा हंगामा किया जा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल है। और जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई कि भूपेश बघेल को जो टेंशन है उससे ज्यादा उनके बेटे चैतन्य बघेल को टेंशन है, क्योंकि उनका नाम शराब घोटाले में कनेक्शन उनका जुड़ गया है और 2161 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। और ये घोटाला कैसे किया गया है उसको थोड़ा साफ करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल के पास पैसा कैसे गया, इसी को पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। और एक जो शुरुआती जानकारी सामने निकल कर आई है कि चैतन्य बघेल को अलग अलग योजनाओं के
तहत उनको पैसे दिए गए हैं, उनके खाते में पैसे पहुंचे हैं, इसीलिए उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि आपके पास ये पैसे कहां से पहुंचे, इसके पीछे आधार क्या है। इसीलिए ये पूछताछ बहुत जरूरी है और पूछताछ में जो भी इनपुट आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चैतन्य बघेल का नाम सामने आ रहा है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, चैतन्य बघेल का नाम इससे पहले ईडी में जो डीएमएफ घोटाला था उसमें भी आया था, कोयला घोटाले में भी आया था, और ये अब जो है महत्वपूर्ण है शराब घोटाला। शराब घोटाला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मंत्री, आबकारी मंत्री रहे, भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा जेल है पिछले 1-1.5 महीने से। और कवासी लखमा से जो ट्रेल निकाली गई, जो पूछताछ की गई, एपी त्रिपाठी को अभी जमानत मिली है और आज ही शराब घोटाले में एपी त्रिपाठी के छूटने पर फैसला होगा। एपी त्रिपाठी जेल से बाहर आएंगे, उससे पहले ईडी ने जो बड़ी कार्रवाई की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह से समझना होगा कि चैतन्य बघेल, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं और ये बोला जा रहा है कि शराब घोटाला हो या कोयला घोटाला हो, सब में सीधे भूपेश बघेल के पास पैसा न देकर चैतन्य बघेल के पास पैसा पहुंचा है। कोयला घोटाले में भी जब सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी ये आया था कि भूपेश बघेल के पास सीधे पैसा नहीं गया, क्योंकि आपने देखा सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि हमको दबाव बनाए, ईडी दबाव बना रही है कि ईडी कोयला घोटाले में भूपेश बघेल का नाम ले, लेकिन वो सीधे तौर पर भूपेश बघेल का नाम नहीं लिया सूर्यकांत तिवारी ने। अभी कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई उस समय भी ये बात आई, कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा और उनके कई लोगों पर जब एक साथ कार्रवाई हुई तो ये बात सामने आई कि इस घोटाले में भी, शराब घोटाले में भी भूपेश बघेल का नाम आए, लेकिन वहां भी नहीं आया। लेकिन चैतन्य बघेल का आया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इनके खातों से ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो कवासी लखमा हो, चाहे उनके बेटे हरीश लखमा हो या तमाम लोग हों। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रवि, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि एक बार ये भी पूछिए मृगेंद्र जी से कि अगर ऐसा होता है कि ईडी इस पूरे मसले को लेकर जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है और साक्ष्य जुटाती है और ये पाया जाता है कि चैतन्य कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में इन्वॉल्व है, तो फिर क्या ये माना जाए कि कवासी और चैतन्य को आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, आप जो कह रहे हो बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत सही जानकारी है, क्योंकि अब ये समझा जा सकता है कि चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी और उसके पास कैसे पैसे आते थे। जैसे कि हमने देखा कि हरीश लखमा और कवासी लखमा के बारे में जानकारी है और कांग्रेस भवन निर्माण तक की जानकारी आई, तो भूपेश कवासी लखमा जेल गए तो वहाँ पूछताछ हुई, तब भी उनको ये इनपुट मिला होगा कि चैतन्य बघेल का भी नाम हुआ होगा या किसी ने मुँह तो खोला होगा। निसंदेह देखिए, जो चैतन्य बघेल का नाम आया है, ये जो शराब घोटाले की ट्रेल चल रही है जिसकी जांच ईडी कर रही है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कवासी लखमा या हरीश लखमा या किसी ने ऐसा बोला होगा या फिर उनके जो खातों का ट्रांजैक्शन चेक किया गया। अभी देखिए, सुबह भूपेश बघेल की गाड़ी को चेक किया गया गाड़ी में जो दस्तावेज मिले हैं वो, हालांकि इतना लंबा समय हो गया और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के प्रभारी हैं, तो गाड़ी में वैसा कुछ दस्तावेज नहीं मिलेगा। लेकिन ईडी जब उनके खातों की जांच करेगी, चैतन्य बघेल के खातों की जांच करेगी, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन जो कवासी लखमा या किसी अन्य के माध्यम से पता चला है उसका खुलासा होगा। क्या भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल दोनों एक ही घर में अभी? हाँ, अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल एक ही घर में हैं, एक ही साथ रहते हैं। हालांकि उनके 2-3 घर हैं, कुरुड्डी का घर है, भिलाई में ही एक और घर है, क्योंकि चैतन्य जो है मूल रूप से रियल इस्टेट का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बेचते हैं, तो वो बड़े रियल इस्टेट कारोबारी हैं। ऐसे में ये भी जाँच की जाएगी कि क्या शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल ने उन पैसों से खरीदी, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस भवन का जो मामला आया था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये भी कहीं ना कहीं देखने समझने की कोशिश होगी कि क्या चैतन्य का जो पैसा चैतन्य बघेल को मिला है वो भूपेश बघेल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। नीतीश लगातार हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, फिलहाल और किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है? क्या कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है? विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? और अगर किसी कार्यकर्ता नेता से बात हो पा रही है तो जरा समझिए कि आखिर क्या चाहते हैं, किस बात को लेकर इतना आक्रोश जता रखे हैं, किस बात को लेकर इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक किसी विधायक के आने की खबर नहीं है। जो मैं बता रहा था कि
भूपेश बघेल से जो है ईडी ने मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन उन्हें ये जो घर है इसी के ठीक बगल में उनका कार्यालय है और उसी कार्यालय में जो है वो अभी हैं। जो अभी ताज़ा जानकारी वो ये आई है कि वो भूपेश बघेल अभी नहा रहे हैं। योगा करने के बाद उन्होंने नहाया है और नहाने के बाद अब वो तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको विधानसभा के हिसाब से वो प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस बल जिस हिसाब से डिप्लॉयड है, तमाम चीज़ें हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि ईडी भी जो है लंबी कार्रवाई के हिसाब से आई है, लेकिन भूपेश बघेल से अभी पूछताछ नहीं हो रही। चैतन्य कश्यप और उनका जो पूरा परिवार है इस घर में है। बगल वाले जो घर में उस वाले ऑफिस में जिसे दफ्तर नुमा बनाया गया है वहाँ भूपेश बघेल हैं और जो उनके कार्य सहयोगी हैं, तमाम लोग हैं, वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं किस मामले पर आए हैं, क्यों आए हैं। भूपेश बघेल से कहीं ना कहीं विनोद वर्मा भी ये कहते नजर आए कि किसने कहा भूपेश बघेल से, तो ये वो भी अपनी बात से इशारा देते हुए नजर आए कि उनसे कार्रवाई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो भी जो ये कहते हैं कि एक विधायक को संरक्षण होता है, लेकिन भूपेश बघेल एक कहीं ना कहीं फिर से उसी शैली को अपना मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, और वो अपनी सख्त रवैये के लिए जो एक मास लीडर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करने की फिर से वही कोशिश कर रहे हैं। वो आराम से अपने दफ्तर में हैं, अभी बाहर नहीं आ रहे, गाड़ियां सब लग गई हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो रहा है, अलग अलग विधायकों को विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए कह दिया गया है। और अभी देखिए पुलिस भी चौकन्नी है, पुलिस भी जो है भारी संख्या में आ गई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स की बात कर दीजिए, चाहे वो सीआरपीएफ की बात कर दीजिए, ये हर कुछ यहाँ पर पहुंच गई हैं, भारी संख्या में डिप्लॉयड है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिलसिला जो है कार्यकर्ताओं के आने का थमसा गया है, अभी कार्यकर्ता नहीं है, तो विनोद वर्मा के आने के बाद थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरी तरीके की जो है स्ट्रेटजी बनाई गई हो, कुछ और हर स्तर पर काम हो रहा है। कुछ लोगों से बात करूंगा, क्या आपके अन्य कार्यकर्ता भी आ रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आएंगे, हाँ, क्योंकि इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। उसका तानाशाही अभी तक कोई विधायक वगैरह नहीं पहुंचे? आ गए हैं। कौन आए? उसको रोक रहे थे पुलिस वाले, बल्कि रोक रहे थे। कहाँ है विधायक जी? विधायक जी बाहर में हैं। कौन आया है? कौन आया है? कुछ पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक लोग आए हुए हैं, अभी अंदर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक उड़ता पंजाब, जो भूपेश बघेल जी फायर प्लांट लॉन्चिंग हुई है जो पंजाब में, उसके अगेंस्ट में ये सब कार्रवाई चल रहा है। केवल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है ईडी, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बार सरकार सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता ना रहते हुए भी जो छापेमारी हुई है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला ही कार्यक्रम है। आज तक कुछ कार्रवाई हुई है क्या करप्शन के खिलाफ? मैं सरकार से पूछता हूँ। अच्छा, एक सवाल जो है लगातार जो है ये उठ रहा है कि अगर कार्रवाई हो रही, कुछ गलत नहीं है, तो फिर इस तरीके का आक्रोशित विरोध क्यों, न्यायिक लड़ाई की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे आप? हम क्यों, कैसे नहीं? कोर्ट्स में आप देखे हैं कि अभी फैसला आया है जिसमें सत्यमेव जयते हुआ है, आप सबके परिपक्ष में है। लगातार कोर्ट से जो है देवेंद्र यादव को भी जमानत मिली है और कई केवल इन लोग एक माहौल बना रहे हैं करप्शन की, कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब कर धूमिल करने में भिड़े हुए हैं। आप अपने उसमें झांक के देखिए कितने सारे करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने बड़े बड़े करप्शन हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं जनता को केवल मूलभूत मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भारत की थूथू हो रही है, अभी आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये सब देखिए उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं लीड कर रहे हैं। क्या अपडेट है अभी आपके? अन्य लोग कब तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि नीतीश की कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। जिन दौरान ये सब घोटाले हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेव घोटाला हो, इन सब घोटालों के समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे राज्य के, और ईडी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच के प्रक्रम में ही ईडी वहां तक गई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और किन मामलों पर ईडी वहां पहुंची है ये तो ईडी ही बता पाएगी। सर, आप लोग जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, तो क्या आने वाले में जो भ्रष्टाचारी है उस पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी सर? निश्चित रूप से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, चाहे एसीबी का मामला हो, चाहे ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार राज्य सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। सर, तो आपने सुना दीपेश किस तरीके से उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव कह रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस पर
छत्तीसगढ़ सरकार काम करी है और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहे हैं जी। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है, इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर में रखी गई। ईडी का दावा है शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल के पास पहुंचा है। शराब घोटाले में कमीशन के पैसे के लेन देन से जुड़े हुए सबूत मिले हैं और यही कारण है कि जब ईडी पहुंची है तो ईडी एक्शन मोड में नजर आ रखी है और सभी सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर जहां जांच पड़ताल करेगी तो उसके बाद गिरफ्तारी भी चैतन्य की हो सकती है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर जानकारी जो है वो ये बताई जा रही है कि अब गिरफ्तारी के भी संकेत मिल रहे हैं। नितेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहुंचूंगा, लेकिन सबसे पहले नितेश, गिरफ्तारी को लेकर जानकारी मिल रही है, क्या कोई अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो है मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पुलिस बल इतनी संख्या में डिप्लॉयड हो रहा है, इतनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि मामला जो है गंभीर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दूसरी तरफ यहाँ जुट रहे हैं लगातार। अभी तक कोई विधायक और या बड़े नेता नहीं आए हैं और जो है बात को खारिज किया जा रहा है। राजीव गुप्ता जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। देखिए, जब तक ऑफिशियल रिलीज़ नहीं आता, ये अफवाहें हैं। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं सोशल मीडिया में। मुझे लगता है कि ईडी अपनी कार्रवाई को सत्यापित करने के लिए इस प्रकार की खबरें बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आरोप लगा रखेंगे। ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, गिरफ्तारी के संकेत मिल रखे हैं, यानी अपने आप में ईडी जो है वो पूरी तैयारी के साथ पहुंची है, पूरे दस्तावेजों को खंगालने के बाद पहुंची है और यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देखिए दीपेश, दो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। पहली बात यह कि छापेमारी हुई है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ऊपर। दूसरी बड़ी मामला ये साफ हुआ है कि जो छापेमारी की गई है वो शराब घोटाले को लेकर की गई है। तीसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो पूरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, पीएमएलए एक्ट के तहत की गई। पीएमएलए एक्ट में यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 7 साल की सज़ा होती है और जो ईडी है उसको राइट्स होता है कि वो किसी व्यक्ति को यदि दस्तावेज सही मिलते हैं तो उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। मगर इस मामले में ऐसा लग रहा है चूँकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है तो पहले सारे दस्तावेज को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद उनके बारे में फिर सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछने के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो हो सकती है। मगर दूसरी उस चीज़ से खारिज नहीं किया सकता यदि उसी वक्त सारे दस्तावेज ऐसे होंगे जिनमें साफ साबित हो रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में जो शराब घोटाले का 2200 करोड़ का पैसा है वो जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल उनके खातों में गया दिखता होगा तो निश्चित ही इस मामले में उनकी गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है पहले वो सारे दस्तावेज जब्त करेगी, उसके बाद उसका क्वेश्चनियर बनाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी, पूछताछ के बाद फिर एक्टिव स्टेप हो सकता है क्योंकि पीएमएलए बड़ा एक्ट है जिस पर लगातार ईडी बहुत तेजी से कई जगहों पर कार्रवाई कर रही है और जो अभी तक सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनका लबोलुआब यही है कि एक्शन पहले छापेमारी होती है, दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं, पूछताछ की जाती है, पूछताछ करने के बाद यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारी भी की जाती है। तो इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे के आने वाले दिनों में गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अभी जो है वो पूरी तैयारी है दस्तावेजों को समेटने की, दस्तावेजों को खंगालने की और उसके बाद फिर जो आप कह रखेंगे कि पूछताछ जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक और जानकारी दे देते हैं। अब आपको इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें अलग अलग दिखा रखेंगे कि किस तरह से ईडी ने सुबह से लेकर अभी तक का एक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाया है। ईडी का एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। रडार पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भिलाई आवास पर मौजूद है और रेड वहां पर चल रही है। शिकंजे में बेटे चैतन्य के और 15 जगहों पर ये छापा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी के एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और किस तरह से रडार पर पूर्व मुख्यमंत्री के, रडार पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य के और यही कारण है कि ये जो एक्शन है
ये और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी टीम विस्तार न्यूज की लगातार फील्ड पर मौजूद है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं, नितेश जो हमारे सहयोगी हैं वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर मौजूद हैं, रवि मीरी हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर न्यूज रूम से, तो वहीं हमारे सहयोगी विधानसभा से भी मौजूद हैं कुमन। सबसे पहले विधानसभा पहुंचते हैं कुमन, सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, इस एक्शन के बाद विधानसभा का जो सत्र है वो शुरुआत से ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल क्या इस तरह के कोई आसार नजर आ रहे हैं, कोई तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए दीपेश, निश्चित तौर पर जब आप सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी तो आज सदन में काफ़ी हंगामा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक प्रश्नकाल के दौरान मौजूद रहेंगे। उस दौरान काफ़ी हंगामा करने वाले हैं। ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में चल रही है, पिछले दिनों आपने देखा था जो रेकी का मामला हुआ था प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के यहाँ, उसको लेकर भी सदन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। तो आज तो तमाम लोगों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि सदन में जब प्रश्नकाल शुरू होगा उस दौरान ही जो कांग्रेस के विधायक है वो आक्रामक नजर आने वाले हैं। और देखिए एक एक करके जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, चाहे पुन्नूलाल मोहले की बात की जाए, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी एकाएक करके जो है सदन में पहुंचने वाले। तो कुल मिलाकर आज के सदन की जो कार्यवाही रहने वाला है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है। रवि, क्या कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने तैयार की है, क्या होने वाला है रवि? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में ही हंगामा नहीं होगा, दिल्ली संसद में भी हंगामा हो सकता है। हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे कुछ बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्या जानकारी है? नहीं, देखिए आज लोकसभा में संसद का सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस के जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह ही कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड करवा दी है। भाजपा को समझना चाहिए कि वहां न कांग्रेस को रोक पाएगी न हमारे किसी नेता को, न डरे हैं न डरेंगे। पवन खेड़ा के इस ट्वीट को समझते हैं। पवन खेड़ा का ये ट्वीट उस समय आया जब पार्लियामेंट चलने वाली है। भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कांग्रेस को पंजाब में बीजेपी इस तरह की हरकतें करके नहीं रोक पाएगी। कुल मिला के ये जो घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, उस घोटाले की जांच ईडी कर रही है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इफेक्ट कांग्रेस जो है नेशनल लेवल पर करने की कोशिश कर रही है, चाहे पवन खेड़ा का ट्वीट देखें या भूपेश बघेल की जो टीम ने ट्वीट किया है। दूसरी बात, एक बड़ी ब्रेकिंग ये है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस समय दिल्ली में है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है, ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। तो भूपेश बघेल के बेटे के घर पर कार्रवाई, लेकिन इस पूरी कार्रवाई का कहीं ना कहीं अब राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल इस कार्रवाई को राजनीतिक एंगल देना, क्या कांग्रेस पार्टी अब इसे भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है? पंजाब से जोड़ना आखिर क्या दर्शाता है? ब्रजेश जी। बिल्कुल दीपेश, बहुत बड़ा मामला है कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस के महासचिव
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के महासचिव, जिसके लिए पास पंजाब का बड़ा प्रभार है, उसके घर पे, यानी उनके एक बेटे के घर पे उस वक्त ईडी का पहुंचना, जिस वक्त वो घर पे मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं। देखिए, मैंने ईडी इस मामले में बिल्कुल ही बैकट्रैक नहीं हुई है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का सत्र चल रहा है, दिल्ली में पार्लियामेंट सत्र दोबारा शुरू हुआ है। तो जब इतनी सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं और उसके बाद उस सब के बावजूद यदि भूपेश बघेल के यहाँ छापा मारा जा रहा है, तो ये सब सोच समझ के मारा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ईडी के पास बहुत बड़ी लीक है, बहुत बड़ा लिंक है, बहुत बड़ा खुलासा है, जिसके चलते इतनी बड़ी हिम्मत की कार्रवाई की गई। मैं हिम्मत की कार्रवाई इसलिए कहूँगा क्योंकि आज सभी जगहों पर बवाल हो सकता है, पार्लियामेंट में बवाल हो सकता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बवाल हो सकता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बवाल हो सकता है। तो इतनी जगहों पर बवाल हो सकता है, उस सब की तैयारी के हिसाब से ईडी आज भूपेश बघेल के घर पहुँची है। और मैं आपको कहूं कि ये निश्चित ही बड़ी कार्रवाई है। और भूपेश बघेल के बेटे पे जिस तरीके से ईडी ने मेल करके बताया कि भूपेश बघेल के बेटे से पर मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा सर्कुलेट किया जाता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है, तो शराब घोटाले का पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग करके उनके खातों में पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो तार हैं उन तक जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वही मामला है जिस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा जेल में है। कवासी लखमा को बिल्कुल ही ऐसे गिरफ्तार किया गया था। पहले उनके बेटे के घर पर छापा मारा गया जगदलपुर में, उसके बाद फिर पूछताछ की गई, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया 3 दिन, फिर उनको गिरफ्तार किया गया और अब भूपेश बघेल के बेटे के घर छापे मारे गए हैं। हो सकता है अब क्रोनोलॉजी यही होगी कि उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे, देर सवेर भूपेश बघेल पर शिकंजा कसेगा। मगर कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के बड़े महासचिव, बड़े कद्दावर नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची और उस वक्त पहुंची है जब भूपेश बघेल खुद मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल और ये भी बनता है, क्या भूपेश बघेल आज विधानसभा जा पाएंगे? विधानसभा का सत्र चल रहा है, भूपेश बघेल की गाड़ियों से निकलने की तैयारी में थे, मगर उन गाड़ियों की तलाशी ली गई, उन गाड़ियों की चाबी लेके वहां से दस्तावेज निकाले गए, दस्तावेज खंगाले गए। तो बड़ा सवाल यही कि क्या भूपेश बघेल आज इस पूरी कार्यवाही के दौरान घर से बाहर निकल पाएंगे, विधानसभा जा पाएंगे या नहीं? चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। नीतीश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, सबसे बड़ा सवाल, क्या भूपेश बघेल निकल पाएंगे विधानसभा के लिए? उनकी गाड़ी तो बाहर निकल चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या कारकेड पहुंचा, क्या किस तरह की तैयारियां, क्या उनके निकलने को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? नीतीश, इस वक्त मेरे साथ युवा कांग्रेस के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा हैं, उनसे बातचीत करता हूं। आकाश, कार्रवाई हुई है और अभी आप पहुंचे हैं, कौन कौन आ रहा है? सभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पहुंचने वाले हैं और ये देशपूर्ण कार्रवाई जो ईडी ने एक रीत बना ली है। अभी कुछ कहीं जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, जब न्यायालय ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दिया, तो एक झल्लाहट है उसकी कि कैसे ये इन्हें जीत मिल गई न्यायालय से। न्यायालय ने सच का साथ देते हुए फैसला दिया, कुछ झल्लाहट है। पंजाब में जो वो भूपेश बघेल जी ने अपना मेहनत चालू किया काम से, तो वहाँ की ये खींच है। लेकिन ये सब अब लोग समझ चुके हैं, छत्तीसगढ़ वाले समझ चुके हैं, जानते हैं कि ये केवल ये बदले की राजनीति, केवल बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि आज तक पिछले 4-5 साल से ईडी यहाँ घूम रही है, आज तक 1 रुपये का पैसा नहीं मिला, न्यायालय से कहीं कुछ बात नहीं हुई, तो जबरन एक माहौल बनाने का प्रयास किया। अलग अलग समयों पर जब कार्रवाई हुई है, देखा गया है युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने सक्रियता दिखाई ईडी के सामने, चाहे धरना हो या आज आप किस रणनीति के तहत कड़ा विरोध करेंगे। अब आंदोलन ही हमारा रास्ता है और इस प्रकार से जो ईडी की दादागिरी वो चल नहीं पाएगी। बस कुछ देर में बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, फिर हम आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। किस किस के आने की बातचीत की? क्योंकि सभी हमारे वरिष्ठ पहुंचते जा रहे हैं, जानकारी मिलती जा रही। तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो बाहर हैं, लेकिन उनके माध्यम में सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी पूरी पार्टी एक होकर इस धर्मकारी नीति का विरोध करते हैं। आप लोग यहीं रुकने वाले? बिल्कुल, जब तक हमारे नेता का ईडी यहाँ से निकलेगी नहीं, ईडी तत्काल लोग आपको निकले यहाँ से, जब तक नहीं पहुँचेगी। पूरे प्रदेश भर के लोग पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। शासन प्रशासन यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इतने सारे लोग प्रदेश से हाल निकल। एक और चीज़ पर रिएक्शन चाहूँगा, चैतन्य कश्यप जो कि भूपेश बघेल के बेटे, उनकी गिरफ्तारी की खबरें हैं, उन पर गिरफ्तारी तलवार केवल जो है लोगों को बदनाम करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार के करने पड़। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं और हर चीज़ के लिए हम लोग लड़ेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ठीक है,